एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 10 ऑफ इनर ब्यूटी एंड फैशन। इनर ब्यूटी की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो अंदर का क्लीनिंग सिस्टम है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है जो हम सांस लेते हैं वो रहे क्लीन। अब हम पॉल्यूशन से तो बार बार लड़ नहीं सकते, लेकिन जो हमारा अपना सिस्टम है वो तो हमारे कंट्रोल में है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हमें नाक से सांस लेनी चाहिए, हमें मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। बट काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हमें ये बार बार बोला जाता है कि नाक से सांस लो, मुंह से सांस मत लो। एक्चुअली होता क्या है, आपने कभी देखा होगा कि जो सूरज की रोशनी को कभी आपने देखा होगा जो पेड़ में से छन के आती है, तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी जो हवा है उसमें कितने सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। जब हम उनको अंदर लेते हैं उन डस्ट पार्टिकल्स को, तो वो कितना ही हमारे अंदर वो इफ़ेक्ट करते होंगे डस्ट पार्टिकल्स। अब क्या है कि जब हम मुंह से सांस लेते हैं ना, जब हम इतना बड़ा मुंह खोल रहे हैं तो उसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी हिंड्रेंस नहीं है कि जो हमारे मुंह को रोक सके। मतलब जो पूरी हवा है वो पूरे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो पूरे के पूरे हमारे मुंह के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नाक देखोगे तो नाक के जो आगे के होल है, एक तो इनका साइज़ छोटा है, प्लस हमारे जो नोज़ हेयर है, जो भगवान जी ने हमें जो नाक के आगे जो बाल दिए हुए हैं ना, वो उन डस्ट पार्टिकल्स को वहीं रोक देते हैं और जो एयर है वो हमारे अंदर छन के जाती है, ठीक है। तो बहुत बारी हमें ये एहसास नहीं होता, लेकिन हम ना चाहते हुए भी मुंह से सांस लेते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि हमें जो है हमेशा नाक से सांस लेनी है फॉर इनर क्लीनिंग सिस्टम, जो आपकी इनर ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड बात यह है कि हमारी 8 से 9 घंटे की जो नींद है वो पूरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बिल्कुल ही रिलैक्स वे में, चिल वे में अपनी जो है वो 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो उसी के अकॉर्डिंगली बना हुआ है। अगर आप 5 to 6 आवर्स की नींद ले रहे हैं रोज़ के रोज़, तो ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है, आपको बहुत सारी डिसीज़ेज़ अट्रैक्ट कर सकता है, जो कि आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो माइंड की हेल्थ भी और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है उस चीज़ से, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करना है? क्योंकि चाहते हुए अनचाहते हुए भी ना हमारे दिमाग के जो थॉट प्रोसेस है ना वो चलता रहता है एंड वी आर ऑलवेज प्री ऑक्यूपाइड विद द थॉट्स। हमारा जो माइंड है ना वो हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहता है। हमारी जो सोच है, हम कुछ ना कुछ, मतलब कुछ अच्छा भी होगा तो भी हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं और हमें नींद नहीं आती। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको बस एक लाइन बोलनी है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। यस, मैं जो हूँ आई एम अ काम सोल। आपको ये लाइन जो है ना आपको सोते हुए बोलते रहनी है। इवन आपके माइंड में थॉट्स चल भी रहे हैं ना, तो भी आपके मुंह में जो है वो यही लाइन चलते रहनी है। आप देखना, एक बारी करोगे आप, 2 बारी करोगे आप, तीसरी बार से ना आपको नींद आनी आराम से स्टार्ट होगी और अच्छी नींद आएगी। बीच में टूटने वाली नींद नहीं आएगी, अच्छी वाली नींद आएगी और आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। और अगर आप और अच्छा चाहते हो तो मेरे कहने पे 5 मिनट्स का जो है वो सोने से पहले मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो मेडिटेशन जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखेगी। ये 2 पॉइंट्स हैं आपकी इनर ब्यूटी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं फैशन पे। रिसेंटली मैंने देखा वेडिंग पे करीना कपूर को, करिश्मा कपूर को, आलिया भट्ट को, ये वेडिंग पे इन्होंने स्टाइल करे थे डिफरेंट आउटफिट्स। सबसे पहले बात करते हैं करीना कपूर के आउटफिट को लेके। इन्होंने ये स्टाइल किया था सब्यसाची का, ये जो कुर्ता इन्होंने स्टाइल किया है फ्लोरल पैटर्न का, प्लस उसमें था एक रेक्टेंगुलर एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न ऑन हर नेक और स्लीव्स पे भी था एम्ब्रॉयडरी वर्क। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस कुर्ते का जो स्लिट है उसके नीचे उन्होंने कुछ नहीं पहना है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये जो फैशन है ना ये बड़ा ही चीप है, क्योंकि इट इज़ नॉट विजिबल। सेलेब्स को ऐसा फैशन करना चाहिए जो हम लोग जो इंस्पायर हो उनके फैशन से, हम लोग भी उसको कर सके। अब आप ये बोलो कि हम वेडिंग में जा रहे हैं खाली कुर्ता पहने और साइड में कट और बीच में आपने कुछ ना पहना हो, ना आपने ट्राउज़र, ना आपने कोई पजामी पहनी हो, तो आप सोचो कि वो कितना ही बेकार लगेगा। इट लुक सो चीप। तो मुझे ये वाली चीज़ इनके ना पूरे अटायर में ये पसंद नहीं आई। अपार्ट फ्रॉम दिस,
जो कुर्ता था वो डिसेंट था और अच्छा लग रहा था। आप चाहें तो इस तरीके का अपना स्टाइल करवा सकते हैं अपने कुर्ते को, अपने सूट को, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने फिटिंग ली है ना वो ली है बिल्कुल ही लूज़। आजकल फ्री फ्लोइंग सूट्स चल रहे हैं, पाकिस्तानी स्टाइल सूट्स चल रहे हैं, जैसे इन्होंने अम्ब्रेला स्लीव ली है, कोई भी इन्होंने चेस्ट से फिटिंग नहीं करवाई है, तो वैसे सूट्स चल रहे हैं। आप देखना, मैंने लास्ट अपने वेडिंग में भी एक येलो कलर का सूट बनवाया था। मैंने स्पेशली टेलर को ये बोला था कि मुझे बिल्कुल फ्री फ्लोइंग सूट चाहिए, मुझे बिल्कुल ए लाइन, यहाँ से ना इन्होंने बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया था मैंने सूट को, प्लस उन्होंने अम्ब्रेला स्लीव्स मैंने भी ली थी, ठीक है। तो इस तरीके का आप अटायर कैरी कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट बात करूँ मैं आलिया भट्ट के लुक की, तो मुझे पर्सनली इनके दोनों लुक्स ही पसंद नहीं आए। पहली लुक जो इन्होंने येलो कलर का शरारा पहना हुआ है, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इट वॉज सो गॉडी, प्लस उन्होंने जो हेयर स्टाइल कैरी किया हुआ था और उसके साथ जो इन्होंने ये चोटी सी बनाई हुई है और उसमें जो इन्होंने रबर बैंड, जो भी इन्होंने रिबन जो कैरी किया है डिफरेंट कलर का, आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। जो डिसेंसी है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी इनके इन आउटफिट में, ना मुझे ये पसंद आया। थर्डली जो इन्होंने ये साड़ी पहनी है, ये भी सब्यसाची की इन्होंने साड़ी पहनी है। इसमें कुछ नया ही नहीं था, क्योंकि हम इस साड़ी का पैटर्न दीपिका पादुकोण पे भी देख चुके हैं, हम करीना कपूर के ऊपर भी देख चुके हैं। तो इसका जो है वो खाली कलर ही चेंज है। और मैं आपको सच्ची बताऊँ तो अब न्यूड कलर्स का ट्रेंड बिल्कुल आउट हो चुका है। तो अगर ये दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहे हैं, तो नो, नॉट एट ऑल। इट इज़ लुकिंग सो ओल्ड एंड नॉट एलिगेंट एट ऑल। इससे बेटर मुझे करीना कपूर का लुक लगा, जो इन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी है। मतलब हम इंडियंस को भी, हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर है उसके अकॉर्डिंगली ये जो रेड ब्राइट कलर की साड़ी है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। प्लस आप देखो, इन्होंने सिंदूर भी कैरी किया है, साथ में इन्होंने बिंदी भी लगाई हुई है। पूरी ही एक ये इंडियन, मतलब न्यू ब्राइड जैसे होती है वैसे उन्होंने लुक अटायर जो है वो पूरा कंप्लीटली कैरी किया है। इनका ये लुक मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही एलिगेंट लग रहा था और आंखों को भी ये कलर बहुत बढ़िया लग रहा था। मैं थक चुकी हूँ, मैं बोर हो चुकी हूँ उस पेस्टल शेड वाले लुक से, तो आई एम जस्ट लविंग हर लुक। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेम कलर रेड कलर की साड़ी जो है वो अनन्या पांडे ने भी कैरी करी थी, एंड नो डाउट शी वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। वो एब्सोल्युटली बहुत ही बढ़िया लग रही थी अनन्या पांडे इस रेड कलर की साड़ी में। मतलब मैंने उनके बहुत सारे आउटफिट्स देखे अनन्या पांडे के, बट आई एम लविंग दिस लुक। इन्होंने जिस तरीके से कितनी स्लीकली अपने हेयर स्टाइल को कैरी किया है, हाफ टाई लिया है, मतलब ये जो फैशन है ना, ये जो रेड साड़ी का, ये हम लोग भी कैरी कर सकते हैं। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है यहाँ पे। नेक्स्ट था ये करिश्मा कपूर की ये जो साड़ी थी, इन्होंने गोल्डन कलर की साड़ी ली थी, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। प्लस इनकी जो ज्वेलरी थी वो भी इसके साथ पूरी की पूरी मैच हो रही थी। मल्टी कलर ज्वेलरी, उन्होंने एसेसरीज जो थी वो लिया था, सिंपल सा इन्होंने जूड़ा ले लिया था। अगर आपके घर में कोई एल्डर पर्सन है या कोई बड़ा है तो वो उस तरीके से इस साड़ी का जो लुक है वो कैरी कर सकता है, ठीक है। अगर आप गर्ल नहीं हो, कोई बड़े मैरिड हैं, 40 ईयर्स 45 ईयर, मतलब 40 ईयर से अबव अगर कोई चाहे तो इस तरीके का जो स्टाइल है वो ले सकता है। नेक्स्ट मैंने देखा कि करिश्मा कपूर ने ये मर्जेंटा कलर का भी कुर्ता सेट पहना था, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, अपने आप में ही एलिगेंट लग रहा था। और ये स्टाइल जो है ये हर कोई कैरी कर सकता है, एंड आई एम लविंग हर लुक। मुझे ये कलर, मुझे ये पूरा फैब्रिक, मुझे ये पूरा पैटर्न, मुझे पूरा अटायर इनका ये बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल जो लुक था उनका मैरिज में, दोनों फंक्शंस में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। अगर आज के अपडेट्स आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फॉर लेटेस्ट फैशन एंड इनर ब्यूटी ट्रेंड्स। ओके, बाय।